सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपको बहुत ज़्यादा बैठकर काम करने की वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जकड़न लगती है? आपको आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ लगती है क्योंकि आप बैठकर काम करते हैं, या फिर बहुत देर तक लेटे रहने के बाद भी आपको ऐसा फील होता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ गई है, आप अपनी बॉडी को जो जॉइंट्स हैं उनको ओपन करना चाहते हैं? तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के बारे में जिसका कि नाम है सुप्त उत्थित ताड़ासन, और ये आपको हेल्प करेगा आपकी बॉडी को फुल्ली स्ट्रेच करने में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मॉर्निंग में उठने के बाद हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, एक जमाई लेते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, तो उसी तरीके का ये एक आसन है। अगर आप इसको प्रॉपरली करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है आपके डेली रूटीन के लिए, और इसका नाम है सुप्त उत्थित ताड़ासन। ये इस आसन का संस्कृत नाम है। इंग्लिश में हम इस आसन को लाइंग फुल बॉडी स्ट्रेच कहते हैं। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने सुप्त उत्थित ताड़ासन का अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग इस आसन की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको शोल्डर से रिलेटेड कोई इंजरी है, या फिर आपको अनिद्रा की समस्या है, यानी कि आपको इंसोमिया है, या फिर आपको हाल ही में पेट पर कोई सर्जरी हुई है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अभ्यास अपने सुप्त उत्थित ताड़ासन का। तो दोस्तों, इस आसन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पीठ के बल अपनी मैट पर लेट जाना है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, यह आसन पीठ के बल लेटकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है। तो इस आसन का अभ्यास शुरू करने के लिए हम लोग सबसे पहले सुपाइन पोज की पोजीशन में आ जाएंगे। तो आपको अपनी मैट पर सुपाइन पोजीशन में लेट जाना है। सुपाइन पोजीशन में आने के बाद गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को एक साथ ऊपर की तरफ उठाना है और इसको अपने सर के ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, अपने दोनों हाथों को। उसके बाद आपको अपनी हाथों की जो उंगलियां हैं उनको इंटरलेस करना है। उसके बाद अपनी जो हाथ की हथेलियां हैं दोनों को बाहर की तरफ खींच देना है। इस तरीके से अपने टोजेस को बाहर की तरफ खींचेंगे, अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे, यानी कि आपका जो देख सकते हैं लोअर बॉडी जो आपकी है, तो इसमें आपका जो लोअर बैक है और आपका मिडिल बैक है वो मैट से ऊपर की तरफ आ जाएगा, और आपको अपने टोजेस को बाहर की तरफ खींचना है। उसके बाद स्ट्रेच करने के लिए आपको अपने शोल्डर्स को भी ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। तो शोल्डर्स को ऊपर की तरफ पुल करेंगे, टोजेस को पॉइंटिंग आउट करेंगे, और मैक्सिमम स्ट्रेच जो आपने स्ट्रेच दिया है अपनी बॉडी को, उस स्ट्रेच को आपको मेंटेन रखना है। और इस पोजीशन में आपको अपनी ब्रीथिंग को भी कंटिन्यू रखना है। आप अपनी ब्रीथिंग को होल्ड नहीं करेंगे, अपने श्वास प्रश्वास को नहीं रोकना है, मैक्सिमम स्ट्रेच देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस आसन के अभ्यास में हम अपनी सारी मसल्स जो है बॉडी की, टिप ऑफ द टो से लेके टॉप ऑफ द हेड तक, उसको कंप्लीट स्ट्रेच दे रहे हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं, आपको बहुत ज़्यादा लेजीनेस रहती है, या फिर आपने देखा होगा जब आप रात को सोते हैं उसके बाद सुबह जब जागते हैं तो आपको एक अंगड़ाई लेनी पड़ती है, तो ये उसी से मिलता जुलता है। इसमें हम प्रॉपर स्ट्रेच देते हैं अपनी बॉडी को और होल्ड करते हैं। जैसे आप इस आसन के फाइनल पोज में अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच को मेंटेन करते हैं, धीरे धीरे आपकी बॉडी से सारी लेजीनेस आउट हो जाती है, आपकी मसल्स को एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, सारी मसल्स कंप्लीटली स्ट्रेच हो जाती हैं। और जब आप ब्रीथिंग को कंटिन्यू रखने के बाद इस आसन का अभ्यास करते हैं, बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, तो आपके अंदर से लेजीनेस बाहर निकलती है, नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है और आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। ये आसन आपकी लंग्स कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। जिन लोगों को बैक से रिलेटेड समस्या है उसमें ये आराम देता है। ऐसा लगता है कि मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लोगों को मसल में जकड़न लगती है, शरीर में जकड़न लगती है, तो ऐसे लोगों के लिए इस आसन का अभ्यास बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो लोग बहुत ज़्यादा बैठकर काम करते हैं, जिन लोगों को चेयर पर बैठकर 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता है,
वो इस तरीके से अगर अपनी बॉडी को डेली स्ट्रेच करते हैं तो उनको कमर दर्द की समस्या नहीं रहती है और उनका पोस्चर भी अच्छा रहता है। तो इस आसन से वापस आने के लिए आपको पहले स्ट्रेच को रिलीज करना होगा श्वास छोड़ते हुए, फिर अपने फिंगर्स को ओपन करेंगे, पाम्स को ओपन करेंगे, फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को धीरे से अपनी बॉडी के साइड से लेके आएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमको ताड़ासन का अभ्यास करना होता है। अगर आपको फिंगर्स को इंटरलेस करने में दिक्कत आ रही है तो आप इस तरीके से भी अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर आपकी फिंगर्स में इंजरी है, रिस्ट में इंजरी है, आप लॉक नहीं कर पा रहे हैं फिंगर्स को, तो इस तरीके से भी आप अपनी बॉडी को पूरे तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। इस आसन की एक वेरिएशन और आती है जिसको कि हम बोलते हैं पार्श्व सुप्त उत्थित ताड़ासना। इसमें हमें अपनी बॉडी को स्ट्रेच रखते हुए हम एक साइड भी टर्न हो जाते हैं। तो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूं कि आपको पहले तो ताड़ासन की पोजीशन लेनी, बॉडी को स्ट्रेच कर लेना है। उसके बाद ध्यान रखना है कि आपके दोनों पैर हैं वो आपस में जुड़े हुए रहेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ताड़ासन की पोजीशन ले लेनी है, फिर उसके बाद अपनी बॉडी को एक साइड इस तरीके से टर्न कर लेंगे और इस स्ट्रेच को मेंटेन रखेंगे। आपकी जो आर्म्स हैं वो ईयर से टच रहेंगी, मेंटेन रखेंगे स्ट्रेच को। तो इस तरीके से भी आप इस आसन को कर सकते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों से, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जब हम इस आसन को साइड से करते हैं तो इस आसन का नाम हो जाता है पार्श्व सुप्त उत्थित ताड़ासना। तो हम इसे राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों ही तरफ से स्ट्रेच करके कर सकते हैं। वापस आने के लिए आपको अपनी ब्रीथिंग के साथ एक्सेल करते हुए, बॉडी को कंट्रोल करते हुए धीरे से अपनी पीठ के बल, जिस तरीके से हमने अभी लेफ्ट साइड से किया है उसी तरीके से हमें राइट साइड से भी इस आसन का अभ्यास करना है। यानी कि अगर आपने एक तरफ से किया है तो दूसरी तरफ से भी हम लोग इस आसन का अभ्यास करते हैं। तो दूसरी तरफ टर्न होंगे, स्ट्रेच करेंगे बॉडी को, फिर धीरे से हम लोग राइट साइड टर्न हो जाएंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे, फिर ताड़ासन को रिलीज करते हुए दोनों हाथों को वापस अपनी बॉडी के साइड से लेके आएंगे। धीरे से बैठने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये हमने अभ्यास किया सुप्त उत्थित ताड़ासन का। तो जैसे कि आपने देखा इस आसन का अभ्यास आपकी बॉडी को पूरे तरीके से स्ट्रेच करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसका इंग्लिश में नाम भी जो है वो लाइंग फुल बॉडी स्ट्रेच पोज है, यानी कि ये आपकी बॉडी को एक कंप्लीट स्ट्रेच देता है। इस आसन का अभ्यास सुबह सुबह करना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आपको इस आसन का अभ्यास रात को नहीं करना है, सुबह सुबह ही इस आसन का अभ्यास करना है, क्योंकि रात को सोने के बाद आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है, मसल्स जो है वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती हैं और लेजीनेस बढ़ जाती है आपके अंदर, यानी कि जो तमोगुण है वो बढ़ जाता है। तो जब आप इस तरीके से बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, इस आसन का अभ्यास करते हैं, तो आपकी बॉडी को एक कंप्लीट स्ट्रेच मिलता है, लेजीनेस आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों ये हमने आपको जानकारी दी सुप्त उत्थित ताड़ासन के बारे में। मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे। और शुरुआत में आपको इस आसन के 2 से 3 राउंड करने हैं। हर राउंड में आप इस आसन में 20 से 30 सेकंड तक रुक सकते हैं। तो यह आसन कंप्लीट बिगिनर लोगों के लिए, इस आसन का अभ्यास आप सभी लोग कर सकते हैं। बस जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताई हैं आप उनका ध्यान रखें। और दोस्तों आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी आपसे मिलते हैं एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।